अनुराग के दोस्त अक्सर उससे जलते थे, और जले भी क्यों ना। अनुराग लग्जरी कार में जो चलता था और वो भी साल में 2 बार बदल लेता था। अनुराग का एक पॉश सोसाइटी में बड़ा सा फ्लैट भी था। लोग अनुराग को एक बड़ा पैसे वाला आदमी समझते थे। अनुराग भी खुद को फन्ने खां से कम नहीं मानता था, लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे अनुराग की हालत पतली होती चली गई। एक समय तो ऐसा आया कि उसके पास बिजली का बिल भरने के भी पैसे नहीं रहे। आखिर क्यों हुई अनुराग की ऐसी हालत? क्या किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है? आइए जानते हैं। दरअसल अनुराग की पर्सनल बैलेंस शीट गड़बड़ा गई थी। अब आप पूछेंगे कि ये पर्सनल बैलेंस शीट क्या होती है? इसके बारे में हम मनी 9 के पिछले वीडियो यानी चैन की सांस में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अनुराग की लायबिलिटीज अर्थात उसकी देनदारी उसके एसेट्स मतलब उसकी संपत्ति से कहीं ज्यादा अधिक हो गए थे। बेशक अनुराग अच्छा कमाता था, लेकिन उसके एसेट्स ही उसकी लायबिलिटीज बढ़ा रहे थे। लोचा यही था। आइए इस पहेली को थोड़ा खोलते हैं। जिन एसेट्स की कीमत समय के साथ कम होती जाती है वो होते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, मशीनरी और कोई गाड़ी। अगर आप इन डिप्रिशिएटिंग एसेट को लोन लेकर खरीद लेते हैं तो आपकी एसेट वैल्यू तो धीरे धीरे कम होती है, आपके ऊपर भारी लायबिलिटीज भी आ जाती है, यानी आपने जितना पैसा लगाया उस पैसे की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी। ऐसे ही जब आप लोन लेकर रहने के लिए घर खरीदते हैं तो ये घर भी जो है एक डेप्रिशिएटिंग एसेट ही कहा जाएगा, लेकिन उसका लोन जो है आप चुका रहे वो एक बड़ी लायबिलिटी माना जाता है। अब आप कहेंगे कि घर डेप्रिशिएटिंग एसेट कैसे हो सकता है, क्योंकि इसे तो हम संपत्ति मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, कोई भी बिल्डिंग हो जब वो नई रहती है तो उसमें जान रहती है, जैसे जैसे समय बीतता है वो कमजोर हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कमजोर पड़ता है, वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है। जब आप रहने के लिए फ्लैट या मकान लेते हैं तो आप उसे बेचेंगे तो नहीं ना, आप उसमें रहेंगे, और अगर बेच देंगे तो रहने के लिए आपको फिर से नया घर खरीदना होगा। ऐसे ही अब कार की बात करते हैं। जब आपकी कार शोरूम से नीचे सड़क पर उतरती है चमचमाती हुई, तब से उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाती है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार एक नई कार की कीमत पहले साल में औसतन 30% तक गिर जाती है, और इसके बाद आने वाले सालों में इसकी कीमत 15 से 18% तक गिरती जाती है। अनुराग ने भी यही किया। वो लोन लेकर कारें खरीदता रहा। होम लोन आदि की ईएमआई पहले से ही चल रही थी, वो अलग। इसके बाद कार, घर आदि ये सारे एसेट्स तो जरूर हैं, लेकिन इनके खर्चे और लोन की लायबिलिटीज ने अनुराग की पर्सनल बैलेंस शीट बिगाड़ दी। इस तरह वो धीरे धीरे कर्ज के बोझ में दबता चला गया और उसकी नेट वर्थ नेगेटिव में चली गई। ध्यान दें, अगर आप लोन लेकर कोई कार या ट्रक खरीदते हैं और उसका कमर्शियल यूज लेते हैं तो वो आपको आय देगा जो उसके साथ आ रही लायबिलिटीज के असर को खत्म कर देगी। मनी 9 की सलाह है, घर, कार जैसे डेप्रिशिएबल एसेट्स इस तरह के खरीदें जिनकी रीसेल वैल्यू अधिकतम हो। लोन लेकर अपने शौक पूरा ना करें। समय समय पर अपनी पर्सनल बैलेंस शीट चेक करते रहें। अगर नेटवर्थ नेगेटिव हो गई है तो संभल जाएं और अपने कर्ज कम करें। चलते चलते मनी ज्ञान देखना नहीं भूलिए, क्योंकि मनी ज्ञान में हम आपको बता रहे हैं कौन से एसेट्स बढ़ाएंगे आपकी नेटवर्थ। इस तरह के वीडियो से अगर आपको मिलती है मदद तो मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ।